बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए उन्होंने फ़ौरी तौर पर IMF से नया प्रोग्राम भी हासिल करने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ारत ख़ज़ाना इस सिलसिले में इक़दामात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी, सरमायाकार और सनअतकार इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि मुआशी चैलेंजेस इतने हैं कि हुकूमत को उनके ऊपर काबू पाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इस वक्त FPCCI के प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जो नई हुकूमत IS है, इसके लिए सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वकास साहब, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपने जो क्वेश्चन किया है, कल मैं भी था, जो ओवर टेकिंग हुई, माशाल्लाह एक नया मनसब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया है और लिया है, गवर्नमेंट चलाने की कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ। इन लोगों के पास पहले भी एक्सपीरियंस है, इन लोगों ने पहले भी गवर्न किया हुआ है और मैं समझता हूँ बेसिकली दे आर अ बिजनेसमैन और ये इसको ओवरकम कर लेंगे। बट ये है कि जो इस वक्त माशी इकोनॉमी पोजीशन है, बैंक रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट है 23-24%, इस पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। लोग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इन चीज़ों से निकल के अब बैंक डिपॉजिट पे आ गए हैं कि मोर देन 20% एक प्रॉफिट मिल रहा है, जो मैं नहीं समझता कि किसी बिज़नेस से मिल सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इस रेट को, जो बैंक रेट है, इसको कम किया जाए और इंडस्ट्री को चलाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में सर एनर्जी की जो कीमतें हैं, बिजली और गैस है, एक आम आदमी के लिए भी उसका बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है, लेकिन इंडस्ट्री के क्या सूरत हाल है इस वक्त? का सब जो ये सिचुएशन है, मैं ख़ुद मेरे 4 to 6 मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत अरसा बड़ा अच्छा स्टेबल चलता रहा हूँ। अभी ये जो कम्पीट एक्सपोर्ट मार्केट्स में हम पहले कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे एनर्जी पे अगर ऑल इंडस्ट्री डोमेस्टिक, मैं तो चाहूँगा कि सबको मिले, नहीं तो किसी सेक्टर वाइज इनको कोई मरहात दी जाए कि ये एक्सपोर्ट एटलीस्ट कर सकें, कम्पिटिटिव हो सकें। बिजली और गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पिछले 1 साल के दौरान? 1 साल से तकरीबन 3 टाइम्स ये बिजली और गैस महंगी हो चुकी हैं, जिसका कोई हमारे पास सब्सिट्यूट नहीं है। मजबूरन हमें यही यूज़ करना है और यही हमारा रॉ मटेरियल है। मेरा स्टील का भी बिज़नेस है और स्टील में भी इलेक्ट्रिसिटी रॉ मटेरियल है और ये है कि बहुत मुश्किलात से इंडस्ट्री गुजर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे थोड़े तवज्जो दें। IMF के साथ हुकूमत प्रोग्राम नया कर्ज़ा लेने जा रही है, उसकी शराइत मज़ीद सख्त होंगी। क्या आप सिफारिश करेंगे कि किस तरह का कर्ज़ लिया जाना चाहिए और शराइत क्या होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि ठीक है, IMF अब प्लान का हिस्सा है, गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये नहीं है कि पिछला बैकलॉग ख़त्म करने के लिए नए कर्ज़े लिए जाएँ। ऐसे कर्ज़े कंडीशंस पे लिए जाएं जो इजी हम वापस उतार सकें और उससे महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। पाकिस्तान में सनतों को चलाने के लिए क्या आप हुकूमत को तजवीज़ देनी चाहिए, कैसी पॉलिसी बनाएं? सब्सिडाइज़ करें, रॉ मटेरियल पे ड्यूटी टैक्सेस कम करें, एनर्जी में सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट बढ़ाने में कोशिश करें। ये इंटरेस्ट रेट मेन प्रॉब्लम है, इसको कम किया जाए और ये है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, एनर्जी में सपोर्ट की जाए, ट्रांसपोर्टेशन जैसे पोर्ट चार्जेस बढ़ा रहे हैं, डिफरेंट टैक्सेस लग रहे हैं, सेस लग रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। FBR की जो पॉलिसी है उसके ऊपर आपका क्या नुक्ता नज़र सर? टैक्सों का दायरा कार कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक ही टैक्सेस हैं, बार बार एक ही लोगों पर डाले जा रहे हैं, या बिजनेसमैन दे रहे हैं या सैलरी क्लास दे रहे हैं। इसको नेट तकरीबन 1% इसका टोटल नेट है ऑल द पॉपुलेशन। मैं कहता हूँ कि इनको ये जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पे नहीं बोझ बनना चाहिए, वो बोझ डालना चाहिए। इन्हें चाहिए इजी फिक्स टैक्स, छोटे छोटे टैक्स हर किसी के पे डालें कि वो, अब हर बंदा इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा। मैं चाहूँगा कि डायरेक्टली उनको इस नेटवर्क में लाया जाए। जी, FPCCI के प्रेसिडेंट ने भी यही तजावीज़ दी हैं कि अगर हुकूमत को मुल्क की मईशत को ठीक करना है तो सबसे पहले जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें एनर्जी की कीमतें हैं वो कम करें और इंटरेस्ट रेट को कम करें।